बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, टूट जाए शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो, ऐसा शीशा की तलाश करो। सजदों में क्या हुआ, सजदों में क्या हुआ, सदियाँ गुजर गई, किस्मत तेरी बदल दे, तकदीर तेरी बदल दे, तस्वीर तेरी बदल दे, ओ सजदा की तलाश करो, ओ सजदा की तलाश करो। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो you will get 16 fantastic questions from NCERT मैथमेटिक्स मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 डेफिनेट इंटीग्रल। आपका ये ड्यूटी बनता है, ये सारे क्वेश्चंस को आप अच्छा से वॉच करो। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है एज वेल एज जेई एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 2025 में जेई मेंस 25 में क्लियर जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो एनसीईआरटी बुक से 4 क्वेश्चंस पूछा गया था, इसलिए आपका ड्यूटी बनता है मिसलेनियस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन को आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लो। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर फॉर्चून थ्रू प्रैक्टिस। क्लियर? Practice improve your quality, practice improve your standard, practice improve your skill, practice improve your strength, practice improve your muscle power in the subject. Practice will make you a master in board, JEE Main as well as JEE Advanced exam. The more you practice, the more you get. The more you practice and study, the better you are. Excellence is an art. It is the regular habit of practice. Practice will provide you perfection. Perfection will provide you confidence. Confidence will give you excellent rank in JEE Main as well as JEE Advanced exam. The fantastic questions from differential integral miscellaneous exercise chapter 7. Questions number 25. Integrations pi by 2 to pi e to the power x1 minus sin x by 1 minus cos x dx. इसको सेपरेट कर दो 1 by 1 minus cos x and sin x by 1 minus cos x. ये क्या है 1 minus cos x 2 sin square x by 2 sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin x by 2 cos x by 2 2 sin square x by 2 a 2 cancel क्लियर ये इसका साथ कैंसिल सो दैट इज what will get this is cot x by 2 and ये क्या होगा माइनस 1 by 2 cosec स्क्वायर x by 2 है क्लियर। यहीं से माइनस को कॉमन ले लिया तो cot x by 2 देश क्योंकि ना इसका डेरिवेटिव a है क्लियर। एक प्रॉपर्टीज था, प्रॉपर्टीज क्या है ना e to the power x so this is fx plus f dash x dx so that is equal to is what ना e to the power x fx plus c है ठीक है क्लियर। इसे अप्लाई किया इसका डेरिवेटिव दिस सो e to the power x cot x by 2 माइनस ऑफ दिस पाई बाई 2 से पाई है पहले पाई क्लियर यहीं पे पुट कर दो सो दैट इज व्हाट विल गेट ठीक है। पहले क्या पुट करा जाए सो दैट इज व्हाट ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है। देखो e टू दी पावर पाई एंड कॉट पाई बाई 4 है e टू दी पावर पाई कॉट पाई बाई 4 माइनस ऑफ कॉट पाई बाई 4 ठीक है सो दैट इज कॉट पाई बाई 4 सो दैट इज व्हाट सो दिस इज 1 है एंड सो दिस इज e टू दी पावर पाई बाई 2 एंड सो दिस इज व्हाट विल गेट ठीक है क्लियर यहीं पे सो दिस इज पाई बाई 2 है क्लियर सो कॉट पाई बाई 8 है क्लियर सो व्हाट विल गेट सो दिस इज cot pi by 4 so that is 1 has so this is you take common so what you'll get so you will get so this is minus से multiply कर दो e to the power pi by 2 and cot pi by 2 so that is what root 2 plus 1 minus e to the power pi है this is the answer है यही आपको समझना है क्लियर। ये लेकिन फैंटास्टिक क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस को आपको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। Fantastic questions, miscellaneous exercise, chapter 7, definite integral, clear, NCERT books. So you find out the value of this 0 से pi by 4 sin x cos x by sin 4x plus cos 4x dx. क्लियर इसको क्या कर दिया देखो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हाफ टू tan x x स्क्वायर x क्लियर cos 4x से जब डिवाइड करोगे तुम्हें ये मिलेगा cos 4x a tan 4x a 1 है यहीं पे क्या होगा tan x इंटू सेक्स स्क्वायर x ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया tan स्क्वायर x इक्वल टू t है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 tan x x स्क्वायर x dx इक्वल टू dt बाई t स्क्वायर प्लस 1 सो दैट इज व्हाट tan इनवर्स t हाफ tan इनवर्स t 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस दिस tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या है सो दैट इज पाई बाई 4 हाफ इंटू पाई बाई 4 सो दिस इज व्हाट सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 8 है यही आपको समझना है। Fantastic questions from miscellaneous exercise chapter 7 definition integral you will find out the value of this ठीक है। सो i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x dx क्लियर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप क्या करोगे यहीं पे ठीक है क्लियर। सपोज tan x इक्वल टू टी पुट कर दिया सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी तो डी एक्स इक्वल टू क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स डी जब tan एक्स टी है सो दैट इज व्हाट कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी है तो कॉस स्क्वायर एक्स ठीक है क्लियर सो दिस इज cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर है ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है देखो इसका वैल्यू को सिंप्लीफाई किया सो दैट इज 1 बाई 1 प्लस 4 टी स्क्वायर है इसका जो वैल्यू है सो लाइक दिस
अभी आपको क्या करना है, देखो, सो दिस इज यू हैव गॉट डी टी बाई वन प्लस टी स्क्वायर इंटू वन प्लस फोर टी स्क्वायर। ये दोनों का बीच में जो छोटा है उसको पहले लेना, ग्रेटर वन को बाद में लिखना, क्लियर। सो ये दोनों का बीच में जो डिफरेंस है, सो दैट इज 3 है, तो इसीलिए माइनस वन बाई थ्री एंड सो लाइक दिस। इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सो दैट इज 2 इंटू क्लियर tan इनवर्स 2t, जीरो से इन्फिनिटी, ये क्लियर, ये पुट करो पाई बाई टू, क्लियर, tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई टू, ये भी तो 2 इंटू पाई बाई टू, सो दैट इज व्हाट माइनस पाई बाई टू, सो दैट इज इक्वल टू पाई बाई 6 है। समझ लिया फ्रेंड्स, इस सारे कैलकुलेशंस को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE मैथमेटिक्स, क्लियर, rare case these types of questions generally asked in board exams, but these types of questions generally asked in JEE exam. Now, this is a fantastic questions from definite integral miscellaneous exercise chapter 7 NCERT mathematics. You will find out the value of pi by 6 से pi by 3 sin x plus cos x by under root of sin 2x. डिनोमिनेटर को ऐसा करके रिड्यूस करो जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर आ जाए, इसलिए मैंने 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो व्हाट हैव यू गॉट, सो दिस इज sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अभी sin x माइनस cos x इक्वल टू t है, देखो इसका डेरिवेटिव दिस, सो व्हाट विल गेट, सो दिस इज क्लियर। जब यहीं पे देखो पाई बाई 6 पुट करो, पाई बाई ये हाफ है, ये cos पाई बाई 6, सो दैट इज रूट 3 बाई 2 है, क्लियर। अभी जब पाई बाई 3 पुट करोगे, ये क्या होगा, रूट 3 बाई 2 माइनस हाफ है, सो दिस वैल्यूज है, ठीक है। अभी साइन इनवर्स टी एंड सो लाइक दिस, साइन इनवर्स ऑफ दिस एंड प्लस साइन इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है। सो व्हाट विल गेट, क्लियर, सो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स टू साइन इनवर्स एक्स, सो लाइक दिस टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। सब मेजर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस JEE एग्जाम्स के लिए परफेक्ट बैठते हैं। ये क्वेश्चंस को आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करना। ये NCERT बुक का है, लेकिन मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 से है। Fantastic questions from miscellaneous exercise chapter 7 definite integral questions number 29 0 से 1 dx by under root of 1 plus x minus root x इवेल्युएट करना है, तो रेसलाइज कर दो। तो रेसलाइज देखो यहीं पे माइनस है, तो प्लस ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर दोगे। डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, 1 रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 बाई 3 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 3 बाई 2, ये भी 2 बाई 3 एक्स टू द पावर 3 बाई 2, 0 से 1 वैल्यू को पुट कर दो, सो व्हाट विल गेट 2 बाई 3, सो दैट इज व्हाट 2 का पावर 3 बाई 2, ये तो कैंसिल हो गया, सो दैट 2 का पावर 3 बाई 2 मीन्स का 2 रूट 2 इंटू 2, सो दैट इज 4 रूट 2, सो दिस इज बाई 3 है। यही आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। This is a fantastic questions from miscellaneous exercise chapter 7 questions number 6 NCERT mathematics questions number 30 0 से pi by 4 sin x plus cos x by 9 plus 16 sin 2x dx। यही क्वेश्चंस JEE 2025 में पूछा गया था, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, डिनोमिनेटर को ऐसा करके रिड्यूस करो जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर आ जाए। तो मैंने 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, सो लाइक दिस 9 प्लस 16 25 माइनस 16, सो लाइक दिस। देखो इसका डेरिवेटिव ये है, तो sin x माइनस cos x इक्वल टू t है, ठीक है, क्लियर। सो अभी जब x का वैल्यू पाई बाई 4 है तो 0 हो जाएगा, x का वैल्यू जब 0 माइनस 1 है, सो 25 माइनस 16 टी स्क्वायर है। यहीं से 16 को कॉमन ले लो, सो दैट इज 1 बाई 16, 0 से क्लियर माइनस 1 डी टी बाई टी स्क्वायर माइनस 5 बाई 4 होल स्क्वायर। लिमिट को भी चेंज कर दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, 1 बाई 2 ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, क्लियर। उसको अप्लाई किया, 0 टू माइनस 1 है, तो 1 ए क्या हो रहा है, देखो, सो दिस इज ए तो कैंसिल हो रहा है, ए इसका साथ कैंसिल कर दिया, सो दिस 1 बाई 40 लॉग ऑफ 9 बाई 4 बाई 1 बाई 4 एंड लॉग 1, सो दैट इज 0 है, लॉग 1 तो 0 है, सो दैट इज log 9, log 9 मीन्स क्या, 2 log 3, सो दैट इज what 2 और 40 कैंसिल, सो log 3 बाई 20 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन JEE मेंस 25 में ये क्वेश्चंस पूछा था, सो इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन JEE मैथमेटिक्स। This is a fantastic questions miscellaneous exercise chapter 7 clear NCERT mathematics. You will find out the value of 0 से pi by 2 sin 2x tan inverse sin x dx। क्लियर, ये जो sin 2x है, सो दैट इज 2 sin x cos x। अभी sin x इज t, तो t इंटू tan इनवर्स t dt, क्लियर, t इंटू tan इनवर्स t dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आइडेट लगाओ, tan इनवर्स t ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, t dt माइनस इसका डेरिवेटिव 1 बाई टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 है, सो दैट इज दिस, क्लियर। दोनों का डिग्री सेम है, डिवाइड कर दो, सो लाइक दिस। इसका इंटीग्रेशन t, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t है, क्लियर। ये आपको लिखना है, t स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स t माइनस हाफ t प्लस हाफ ऑफ tan इनवर्स t है, क्लियर। सो दैट मीन्स क्या, ये जो t tan इनवर्स t हाफ जो था वो 2 से कैंसिल हो गया, सो लाइक दिस 0 से 1, ये क्या होगा पाई बाई 4 minus 1 a b pi by 4, so this is pi by 2 minus 1 है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। This is fantastic questions from miscellaneous exercise chapter 7 definite integral NCERT mathematics questions number 32। You will find out the value of 0 से pi x tan x by sec x plus tan x dx। जब भी ऐसा करोगे तो क्लियर इसको I कंसिडर कर लेना। अभी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या था, फोर्थ प्रॉपर्टी इज वर्ड 0 से a f x dx, सो दैट इज इक्वल टू इज वर्ड 0 से a f of a minus x dx
एक्स का जगह पे पाई माइनस एक्स पुट कर दो, 10 पाई माइनस एक्स माइनस 10x, सेक पाई बाई एक्स माइनस सेक एक्स, 10 पाई बाई पाई माइनस एक्स माइनस 10x, सो लाइक दिस। देखो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सो इट विल गेट पाई माइनस एक्स 10x बाई दिस। अभी इसको अलग अलग कर लो, क्लियर। सो पाई 10x बाई सेक एक्स प्लस 10x और माइनस एक्स 10x बाई सेक एक्स प्लस 10x, तो आई है, आई को इधर ट्रांसपोज कर लो, 2i इज इक्वल टू दिस, क्लियर। सो अभी रैशनलाइज कर दिया तो इसका वैल्यू तो 1 है, सेक एक्स 10x माइनस 10 स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का इंटीग्रेशन sec x 10x का इंटीग्रेशन sec x 10 स्क्वायर x मीन्स का sec स्क्वायर x माइनस 1, सो दैट इज 10x माइनस x, 0 से पाई है, sec पाई का वैल्यू माइनस 1 एंड सो दिस इज माइनस 10 पाई 0 एंड सो दिस इज पाई, और sec 0 1 है, क्लियर। ये सब तो 0 है, सो अल्टीमेटली व्हाट हैव यू गॉट, पाई माइनस 2 है, 2i इक्वल टू पाई इंटू पाई माइनस 2, आई का वैल्यू क्या है, 2 से डिवाइड कर दो, सो पाई बाई 2 बाई, तो ये पाई बाई 2 इंटू पाई माइनस 2 है। दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चंस फॉर जेई मैथमेटिक्स, क्लियर। जेई बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज से है, इसीलिए क्वेश्चंस को आपका ड्यूटी बनता है पहले अच्छे से समझो, फिर अच्छे ढंग से दिल लगन लगा के दिल से प्रैक्टिस करो। This is a fantastic questions from miscellaneous exercise chapter 7 definite integral NCERT mathematics. You will evaluate the value of, clear. So you will find out the value of this integrations 1 से 4 mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 dx। मैंने इसको i1 i2 i3 कंसिडर कर लिया, सो 1 से 4 दिस, क्लियर। 1 से 4 देखो ये कहाँ पे 0 है, 1 पे 0 है, तो राइट साइड में पॉजिटिव होता है, 1 से 4 x माइनस 1 dx, तो इसका वैल्यू हमें मिल गया 4.5। i2 1 से 4 ये कहाँ पे 0 होगा, सो 2 पे 2 का राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, वही लिख दिया, ठीक है। 1 से 2 पे नेगेटिव, 2 से 4 पे पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 1 से 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 2 से 4 है, क्लियर। बस इसका सिंपल कैलकुलेशंस किया, सो दैट इज़ 2.5 है। i3 इज़ 1 से 4 x माइनस 3 dx, कहाँ पे 0 होगा, 3 पे, क्लियर। सो लाइक दिस, यहीं पे क्या है 1, यहीं पे 4, बीच में 3, ये राइट 3 का राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव है, माइनस 1 से 3 x माइनस 3 dx एंड 3 से 4 x माइनस 3, क्लियर, पॉजिटिव है। इसको इंटीग्रेट कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया, सो अल्टीमेटली व्हाट हैव यू गॉट, क्लियर, यू हैव गॉट दिस वैल्यू i3 इक्वल टू, क्लियर। ये सारे सिंपल कैलकुलेशंस है, ये सारे कैलकुलेशंस को आपको करना चाहिए, सो दैट इज अल्टीमेटली यू हैव गॉट 2.5 है। लेकिन ये क्या है, ये i1 है, ये i2 है, ये i3 है, क्लियर। सो i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3, तो 4.5 2.5 एंड 2.5, क्लियर। ये दोनों क्या देगा, 5 देगा, 5 प्लस 4.5, सो दैट इज 9.5 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी टाइप का क्वेश्चंस जनरली जेई एग्जाम्स एज वेल एज बोर्ड एग्जाम दोनों में ही आ सकते हैं। आपका ड्यूटी बनता है इसे अच्छा से वॉच करो एंड अच्छा से प्रैक्टिस करो। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक्सीलेंसी इज एन आर्ट, इट इज़ द रेगुलर हैबिट ऑफ प्रैक्टिस। Now this is the fantastic questions from miscellaneous exercise chapter 7, questions number 34, integrations 1 से 3 dx by x square into x plus 1। तो मैंने क्या किया है, देखो इसे समझने का कोशिश करो, एक क्लियर। सो x plus 1 माइनस एक्स, ऊपर तो 1 है, ये ऐसा किया, अभी सेपरेट कर दिया दिस बाई दिस, dx बाई एक्स स्क्वायर एंड सो दिस इज x बाई एक्स प्लस 1 है। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं ना, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेट लॉग एक्स बाई, क्लियर। सो दिस इज व्हाट, लॉग ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस 1, वही लिखा है 1 से 3, ठीक है। एंड सो दिस इज 1 बाई 3 माइनस 1 एंड लॉग ऑफ 3 बाई 4 प्लस log half, so this is 2 by 3 plus log of 1 by 2 into 4 by 3, इसका साथ कैंसिल, so 2 by 3 plus log of 2 by 3। so my dear friends, ये क्वेश्चन लेकिन फैंटास्टिक है, ये क्वेश्चन लेकर आपको इजीली बेवकूफ़ बना सकता है, इसीलिए ये क्वेश्चन को एक बार अच्छा से प्रैक्टिस करो, ठीक है। सॉल्यूशंस देखो, अच्छा से प्रैक्टिस करो। एक्सीलेंस इज एन आर्ट, इट इज़ द रेगुलर हैबिट ऑफ प्रैक्टिस। This is fantastic questions from miscellaneous exercise chapter 7 NCERT mathematics, clear। इंटीग्रेशन 0 से 1 x to the power x dx, क्लियर। यहीं पे आइलेट लगा लो, देखो ये क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। आइलेट में जो पहले आता है वो फर्स्ट अलजेब्रिक पहले आता है एंड देन एक्सपोनेंशियल, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। सो x to the power x dx, इसका डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन c to the power x, अल्टीमेटली इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e to the power x, सो x माइनस 1 e to the power x, यहीं पे पुट कर दिया, x माइनस 1 e to the power x 0 से 1, जब 1 पुट करोगे 0 होगा, जब 0 पुट करोगे ये क्या होगा, सो क्लियर। सो लाइक दिस, e to the power 0 तो 1 है, सो अल्टीमेटली व्हाट हैव यू गॉट, सो दैट इज 1 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस लेकिन बोर्ड एग्जाम में दे सकते हैं। This is a fantastic questions from miscellaneous exercise chapter 7 NCERT mathematics। You will find out the value of minus 1 से 1 x to the power 17 and cos for x dx। जब लिमिट में मैग्नीट्यूड सेम होगा बट इन अपोजिट साइन होगा तो उस टाइम इवन और ऑड फंक्शंस आप चेक करोगे, क्लियर। लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस, इफ ऑफ माइनस एक्स क्या है, सो दैट इज वन, क्लियर। एक्स के जगह पे माइनस एक्स लिखो, सो यू विल गेट, ठीक है, माइनस एक्स टू द पावर 17, सो दिस कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स है, सो दैट इज माइनस एफ एक्स। तो एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, हेंस द वैल्यू ऑफ दिस, सो दिस इज
इज इक्वल टू 0 है। क्लियर, एक प्रॉपर्टीज है, सो दिस इज माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, सो दैट इज वर्ड ट्वाइस ऑफ 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। ए कब होगा ना, जब एफ इवन फंक्शंस होगा। ए 0 होगा कब होगा ना, जब एफ ऑड फंक्शंस होगा। क्लियर, सो दैट मीन्स ये ऑड फंक्शंस है, तो इसीलिए इसका जो वैल्यू है सो दैट इज 0 है। Fantastic questions from miscellaneous exercise chapter 7. Question number 37 from NCERT mathematics. You will find out the value of 0 से pi by 2 sin cube x dx. तो मैंने यहीं पे इसको ऐसा करके लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। कॉस एक्स इक्वल टू टी पुट कर दो, साइन एक्स डी एक्स इज डी टी है, बाहर एक माइनस आ जाएगा। जब एक्स का वैल्यू 0 है, 1 है, एक्स का वैल्यू क्लियर, जब पाई बाई 2 है 0 है, सो लाइक दिस। इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो, टी स्क्वायर माइनस 1 टी, इसको इंटीग्रेट कर दो, टी क्यूब बाई 3 माइनस टी, 1 से 0 है, सो दैट इज अल्टीमेटली व्हाट हैव यू गॉट, सो दैट इज इक्वल टू 2/3. This is the fantastic questions from miscellaneous exercise chapter 7. Clear, questions number 38 from NCERT mathematics. You will find out the value of 0 से pi by 4 to 10 cube x dx. ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा अब क्या करोगे, सो लाइक 2 को बाहर कर लिया, 0 से पाई बाई 4 साइन क्यूब एक्स बाई कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ये साइन क्यूब एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स यू कैन राइट, सो कॉस एक्स इक्वल टू टी पुट कर दो, तो व्हाट यू विल गेट दिस। अभी इसको अलग अलग कर दो, अभी सिंपल इंटीग्रेशन 1 बाई टी क्यूब माइनस 1 बाई 2 टी स्क्वायर एंड सो दिस इज लॉग टी, ये क्या है 1 से 1 बाई रूट 2 है। ठीक है, अभी इस क्लियर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पॉजिटिव हो गया। अभी ये वैल्यू को पुट कर दो, सो दिस इज 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस लॉग ऑफ दिस, ए इसका साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस हाफ एंड सो क्लियर, यहीं से सो दिस इज ऑब्वियसली यू कैन से, सो दैट इज 1 बाई 2 लॉग 2 है, 1 माइनस हाफ, सो दैट इज हाफ माइनस दिस, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस लॉग 2 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सेकंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्लियर, फिर प्रैक्टिस जरूर अच्छे ढंग से करना। क्लियर, सो माय डियर फ्रेंड्स, excellence is an art, it is the regular habit of practice. Now another fantastic questions, miscellaneous exercise chapter 7 NCERT mathematics, questions number 40. Clear, you will find out the value of 0 से 1 sin inverse x dx. ठीक है, क्लियर, सो ए साइन इनवर्स एक्स को ऐसा करके लिखो 1 इंटू दिस। क्लियर, इस ए फर्स्ट फंक्शन है, ए सेकंड फंक्शन है, आइडेट लगाओ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पहले इन्वर्स है एंड देन एल्जेब्रिक है, तो ए फर्स्ट फंक्शन है, ए सेकंड फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स 0 से 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स है, सो लाइक दिस। ठीक है, क्लियर, अभी आपको क्या करना है, ये सारे देखो इसका इंटीग्रेशन करो तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आपको क्या करना है, लिमिट 0 से 1 पुट कर दो, जब 1 पुट करोगे साइन इनवर्स 1, और जब 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, एक्स का जगह पर 1 रखो, 0 जब पुट करोगे सो लाइक दिस। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 एंड इसका वैल्यू क्या है, -1, सो पाई बाई 2 -1। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो फैंटास्टिक है। इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली आजकल पूछ रहा है, क्लियर, 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर NCERT का छोड़कर पूछ रहा है, इसीलिए आप लोग भी अच्छा से प्रिपेयर करना। ये छोटे मोटे जेई एग्जाम्स के लिए भी एक क्वेश्चन अच्छा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू बी वेरी गुड इन बोर्ड एज वेल एज जेई मैथ्स, you have to maintain consistency, you have to be disciplined, dedicated as well as determined. And if you want to be very good in board JEE main as well as JEE advanced exams, so my dear friends, clear, that depends on your consistency, practice as well as revision. Consistency builds habits, practice builds skill, and revisions builds wisdom. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe my maths channel. All the very best for your better future.